ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, के मैप का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा है कि सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग के मैप, यानी के मैप के द्वारा सॉल्व करना है। उसके बाद आपको करना है इसी में आप जो मिनिमाइज इक्वेशन जो आएगी के मैप के द्वारा, जो एक एक्सप्रेशन आएगा उसको नैंड गेट के द्वारा ही बनाना होगा। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आपका एक और वैल्यू दी हुई है डी। डी का मतलब हो गया डोंट केयर, ठीक है। यानी कि अगर पेयर नहीं बनता है, अभी पिछला एक्सप्रेशन में आप पेयर नहीं बन रहा था, सिंगल बन रहा था, इसमें आपका पेयर आपको बनाने के लिए डोंट केयर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हम जो सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 लाइन लिखनी होगी आपको, यानी कि कौन सा एक्सप्रेशन है इससे पता लगाएंगे। आपका सम का मतलब हो गया एसओपी का फॉर्म हो गया और 4 वेरिएबल का होगा, ठीक है। यहाँ पे इसे पहचान आ रही है ABCD से, आपको पहचान में आ रहा है कि 4 वेरिएबल हो गया, तो यानी कि n बराबर 4 हो गया। अब ब्लॉक की संख्या आपको निकालनी होगी, ये भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए 2 की पावर n, यानी कि n बराबर आपका ये फार्मूला में रखेंगे तो यानी कि 16 ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में डोंट केयर एक्सप्रेशन भी दिया गया है, ठीक है। डोंट केयर भी आपका दिया गया है जिससे आपका यूज़ करके हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये सारी वैल्यू को उठा करके इस मैप में हम भरेंगे, ठीक है। तो यानी कि जहाँ जहाँ वैल्यू दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे डब्बे में कॉर्नर में दिया हुआ है, उसको हम वैल्यू को पुटअप करेंगे। यानी कि 2 पे दिया है, 3 पे दिया है, 4 पे दिया है, 5 6 7 8, यानी कि जितनी वैल्यू दी हुई थी हम सारी वैल्यू को इसमें पुटअप कर ली। अब अगला आपका वैल्यू दे रहा है, अगला जो वैल्यू दी है उसको भी इसमें पुटअप करेंगे। डोंट केयर का लिखने का सिंबल ये होता है, क्रॉस से आप लिखेंगे, ठीक है ना। 0 दिया है तो आप क्रॉस से करिए, ठीक। फिर 10 पे दिया हुआ है, 10 आपका यहाँ पे है, 11 12 14, यानी कि सारे वैल्यू को हम जो एक्सप्रेशन में दिए गए थे एसओपी में और डोंट केयर में, इसमें हम पुटअप कर लिए। अब आपको यहाँ पे पेयर बनाना स्टार्ट करना होगा, ठीक है ना। ये इससे घबराइएगा नहीं, डोंट केयर है। डोंट केयर का मतलब ये हो गया कि आप पेयर बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 का भी हो सकता है, इधर भी 4 दिया है तो आप इकट्ठा करके लंबा एक पेयर बना सकते हैं, 4 और 4, ठीक है। तो यानी कि 8 का हो गया। अभी हम बताए भी थे कि आप पेयर जो बना सकते हैं 1 2 4 8, ठीक है ना, आगे बढ़ सकता है। यानी कि 8 का पेयर हुआ, इसका नाम दे देंगे हम P, ठीक। अगला आपका देखा जाए कौन सा बनेगा, ये आपका 4 बन रहा है। फिर से जितना ही बड़ा पेयर बनाएंगे उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है ना। ये 4 हो गया, इसका भी नाम दे दे रहे हैं Q, ठीक है। अब बचा क्या, एक ये बचा है, इसको भी पेयर बनाते हैं। चाहे तो आप इसके भी बना सकते हैं, लेकिन ओवरलैप होगा, कन्फ्यूज़न होगी, तो आप इससे बढ़िया है एक ये ले लीजिए और एक यहाँ डोंट केयर लिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आप एक पेयर बना सकते हैं, यानी कि PQ ये R हो गया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यानी कि ये भी एसओपी में दिया है तो PQ प्लस R, यानी कि ये PQR। अब इसको सॉल्व करते हैं तो P वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ये P वाली वैल्यू है, ठीक है। तो P वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आपको एक बार इधर चलना होगा, ठीक है। इधर चलेंगे तो सारी वैल्यू 1 हो जाएंगी, तो यानी कि ये दोनों ऊपर चला जाएगा। तो दोनों में क्या कॉमन है, आपका C बार D बार C D, यानी कि इसमें कॉमन क्या है आपका D बार, और C बार प्लस C आपका क्या हो जाएंगे 1, ये D बार हो गया। यानी कि आपकी P की वैल्यू सॉल्व हो गई, ये P की। अब Q की वैल्यू देखा जाएगा, यानी Q की वैल्यू ये लाइन से है, ठीक है। Q की वैल्यू अगर ऊपर जाते हैं तो ये वैल्यू 1 हो गई, और इधर आएंगे तो आपकी वैल्यू है प्लस A बार B, ठीक। अब R की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। R की वैल्यू ये है, इसको सॉल्व करेंगे एक बार ऊपर, फिर उसके बाद बगल में, ठीक है। तो ऊपर जाएंगे तो आपका CD लिखा जाएगा, बगल में आते हैं, यानी कि ये लाइन और ये लाइन को देखना होगा, इसमें दोनों में क्या कॉमन है। इसमें आप देखिएगा तो इसमें कॉमन है आपका B बार, और A बार प्लस A 1 हो जाएगा, यानी कि लिखा जाएगा क्या, इसी में लगेगा आपका A B बार, ठीक है, B बार, ठीक है। A और A बार आपका 1 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका, यानी कि क्वेश्चन में जो दिया गया था सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, ठीक है।
और यानी कि ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद कह रहा है कि आपका जो एक्सप्रेशन जो निकाले हैं उसको आप नैंड गेट के द्वारा, इस एक्सप्रेशन को नैंड गेट के द्वारा लॉजिक गेट बनाइए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है जो कि मैप के द्वारा निकला है। ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को नैंड गेट के द्वारा बनाइए। ठीक है, तो नैंड गेट से ही बनाना है इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो आपका ये डी बार है, जितनी वेरिएबल दिए हैं अलग अलग, ध्यान दीजिएगा, जितने वेरिएबल अलग अलग दिए हैं, ठीक है ना, तो इनका नैंड गेट ही बनाना होगा। तो आपको नैंड गेट ऐसे बनता है, ये नैंड गेट है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की संख्या एक है, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यही डी बार को आप इस नैंड गेट के द्वारा बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसका जो आउटपुट निकलेगा, यानी कि डी बार इधर से भी निकलेगा, डी बार इधर से निकलेगा, डी डॉट डी, यानी कि 2 बार आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका बार। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है, अब ये डी बार के ऊपर आपका बार आ गया। ठीक है, तो ये बार को हटाने के लिए क्या करना होता है, डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। ठीक है ना, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर 2 वेरिएबल है तो अगर और भी मल्टीप्लाई में है तो ऊपर बार है, तो इसको अगर इसको ओपन करते हैं, बार को हटाते हैं तो ये प्लस कर देता है और इसके ऊपर एक एक बार आ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसको करना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी डी 2 बार है, डी डी, ठीक है, तो ऊपर बार है, तो इसको ऊपर हम सेम ऐसे जैसे फॉर्मूला लगा है, यहाँ डबल बार होगा। क्यों डबल बार हो, क्योंकि पहले से एक बार लिखा हुआ है, अब प्लस करेंगे। अब जब डबल बार होता है तो वो वैल्यू हट जाती है, यानी बार दोनों हट जाएंगे तो डी डी हो जाएगा। तो डी डी को आप लिख सकते हैं सिंगल डी, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू आएगी ओनली डी आएगा। ठीक है, यानी कि इसका काम हो गया। अब अगले वाले का करते हैं। अगले वाले का करने के लिए फिर नैंड गेट बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बार बी, यानी कि जैसे दिया हुआ है वैसे ही हम नैंड गेट के द्वारा बाहर निकालेंगे। ये आपका आ जाएगा ए बार डॉट बी, यानी कि ऊपर आपका बार होगा। ठीक है, बार होगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे इधर साइड में, ए बार डॉट बी, सेम फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे डबल बार प्लस बी बार, यानी कि आपकी वैल्यू हो जाएगी ए बी बार, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप ए प्लस बी बार। ठीक, अब अगला फिर नैंड गेट लगाएंगे, क्योंकि नैंड गेट के द्वारा ही कहा है बनाने के लिए। इसमें 3 वेरिएबल दिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि लॉजिक गेट में आपका 2 या 2 से अधिक इनपुट दे सकते हैं, यानी कि सी डी बी बार। ठीक है, इसका जो आउटपुट निकलेगा सी डी बी बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ऊपर सॉल्व किए हैं वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते। तो आपका ये जैसे ये आपका एक्सप्रेशन था, तो वैसे ही आपका 3 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल मतलब इनपुट इसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आउटपुट में जो निकलेगा सी डी बी बार और होल बार। ठीक है ना, इसको भी सॉल्व करेंगे, जैसे ये सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, सी बार डी बार प्लस बी। ठीक है ना, जैसे ये सॉल्व किए हैं वैसे ही होगा, सी डी बी बार, यानी कि होल बार करेंगे, सी बार डी बार प्लस बी पे डबल बार, तो बी डबल बार वाला हट जाएगा। अब इसके बाद क्या करना होगा, इस तीनों को आपको जोड़ना है। ठीक है ना, जोड़ने के लिए भी आपको नैंड गेट ही लगाना है। ठीक है ना, नैंड गेट ही लगाना होगा। ठीक है, अब इस तीनों को हम, यानी कि जो इसकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को भी आपको नैंड गेट के द्वारा ही बाहर निकालना होगा। यानी कि फंक्शन जो लिखा जाएगा ए बी सी डी, यानी कि ये वाली फंक्शन, ये वाली वैल्यू को लाना है फिर से हमें, तो आपको क्या करना होगा, डी, यानी कि ये भी इसके अंदर से जाएगा, ये भी जाएगा, प्लस डॉट, क्योंकि नैंड गेट का जो आउटपुट निकलता है डॉट में निकलता है, यानी कि मल्टीप्लाई में निकलेगा। ठीक, फिर ये भी
सारे मल्टीप्लाई में आपके निकल गए और ऊपर आपके क्या हो जाएंगे, बार। क्योंकि नैंड गेट का जो भी आपका आउटपुट जो निकलता है सभी को बार कर देता है। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल के रूप में, यानी कि आपका देखिए एक फंक्शन ये हो गया, एक दूसरा फंक्शन ये हो गया, तीसरा फंक्शन ये, यानी कि तीनों पे बार हो गया। अगर आपका ए बी सी, यानी छोटे में हम यहाँ बताते हैं ए डॉट बी डॉट सी पे होल बार हो तो इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी डिमॉर्गन्स लॉ के द्वारा ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी किया जाए हम, यानी कि इसको खोलेंगे, जैसे ये खुला है डी बार प्लस, यानी कि डॉट है तो प्लस में हो जाएगा, तो ए प्लस बी पे बार और होल बार, यानी कि एक बार इस पे आ जाएगा जैसे ही इसमें बार पे आया था, ठीक है। प्लस सी डी बार बी, ठीक है, तो इसके ऊपर भी बार आ जाएगा, ठीक है। तो आपका डी बार, अब इसको जब सॉल्व करेंगे यानी कि अब दूसरा डिमॉर्गन्स लॉ आ गया, ए प्लस बी पे अगर बार है तो इसको लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, यानी कि यहाँ अगर प्लस है तो इसको आगे जो आउटपुट निकलेगी वो डॉट में निकलेगा और ऊपर ऊपर आपका इसके बार आ जाएगा। वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, आपका ए बार डॉट पहले से एक बार है दूसरा बार भी लग जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें भी आपका ऐसे ही एज इट इज़ 3 वेरिएबल है तो 2 बार और इसके बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंगल बार। अब जहाँ पे 2 बार है उसको आप हटा सकते हैं, यानी कि डी बार ए बार बी प्लस सी डी और बी बार, ये दोनों बार आपके हट गए। अब ये आपके जो एक्सप्रेशन आए थे, ये एक्सप्रेशन आया था हम यूजिंग नैंड गेट का यूज़ करके और ये एक्सप्रेशन को पूरा पा सकते हैं। यही आपका लॉजिक गेट का डायग्राम है।